हे गाइस, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज एक विज्ञप्ति, एक अधिसूचना फिर से देखने को मिल रही है। आज की डेट है 12 जुलाई 2023 और अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा देखने को मिल रही है। यानी कि जो हमारी यूके ट्रिपल एस सी है, यूके ट्रिपल एस सी ने एक विज्ञापन जारी किया गया है, एक विज्ञप्ति इनने जारी करी है जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित है। यानी कि वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो हमारी 2020 में संपन्न हुई थी, यानी कि 16 फरवरी 2020 को जो हमारी वन आरक्षी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसके संबंध में एक और वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई है। तो दोस्तों देखिए, इसमें कितने अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में निकाला गया है और कितने अभ्यर्थियों को अभी अपना साक्षात्कार करना है या फिर उनको अपने अभिलेख सत्यापन करने, क्योंकि इसमें साक्षात्कार तो क्या करना होगा, अभिलेख सत्यापन करने होंगे, इंटरव्यू तो था नहीं उसमें। तो आप लोगों को अभिलेख सत्यापन के लिए अभी फिर आयोग के कार्यालय देहरादून जाना पड़ेगा। तो देखते हैं किन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है और किन अभ्यर्थियों को अभी वहाँ पे जाना होगा। सबसे पहले तो आप जितने भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को तमाम बधाइयाँ। और फिर बात करेंगे विज्ञप्ति और अधिसूचना के बारे में कि क्या चीज़ें इसके बारे में बताई गई। यदि आप लोगों के संज्ञान में नहीं है तो आप लोग वीडियो के माध्यम से भी वो चीज़ें जान सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पद वन आरक्षी पद कोड 102 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में 16 फरवरी 2020 को वन आरक्षी पद कोड 102 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। आयोग के द्वारा उक्त विज्ञप्ति के क्रम में जनपद हरिद्वार के 7 केंद्रों के पुनः नाम वन आरक्षी पद कोड 102 पदों का जनपद देहरादून से 7 केंद्रों में दिनांक 14 फरवरी 2021 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। आप लोगों ने देखा होगा इसमें धांधली देखने को मिली थी। तो जिन सेंटरों से रुड़की के जिन सेंटरों से इसमें धांधली देखने को मिली थी, तो उन सेंटरों में दोबारा से पेपर कराए गए थे। तो उनमें भी जो अभ्यर्थियों को जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी उनके संबंध में भी ये नोटिफिकेशन है। तो उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर पदनाम वन आरक्षी की शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा जनपद देहरादून में दिनांक 27 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक एवं हल्द्वानी में 3 अगस्त 2021 से 4 अगस्त 2021 तक आयोजित की गई। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा के आधार पर आयोग के द्वारा पदनाम वन आरक्षी के अवशेष पदों के सापेक्ष मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 25 जुलाई 2023 को आयोग कार्यालय में किया जाएगा। यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट लिस्ट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें अभी खुशी मनाने की बात नहीं है। आप लोगों ने जो फॉर्म फिल करते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वहाँ पर आपका चयन होना है। क्योंकि अगर आपने पाया जाता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पे आपने यस करा है, यदि अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक फिर विडंबना यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग ध्यान दें कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इस पर लगाए थे फॉर्म फिल करते समय, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास अवेलेबल होने चाहिए। और आयोग के द्वारा कहा गया कि ये फाइनल मेरिट नहीं है। जब आप लोगों का अभिलेख सत्यापन हो जाएगा, अभिलेख सत्यापन होने के उपरांत फिर उसके बाद जो मेरिट है उसको भी निर्धारित किया जाएगा। अतः समस्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एकत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेख अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए शैक्षणिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट साइज आकार के फोटो के साथ निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, इसमें आपको 6 फोटोज़ लेनी है और 6 फोटोज़ लेने के साथ जो आपको बताया गया है कि आयोग के कार्यालय में 9:30 बजे उपस्थित रहना है, तो आप लोग वहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दें कि सैनिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व अन्य समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाओं या फिर प्रमाण पत्र तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों में मूल अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी का नाम पिता के नाम से विभिन्न प्रमाण पत्रों के साम्य
न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से 6 प्रति लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ तो ये कही गई है कि अगर कोई जैसे ईडब्ल्यूएस बना रहा है, अगर उसने ईडब्ल्यूएस डाला हुआ है और वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं मिलता है, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। यानी कि अगर कोई एससी एसटी से है, अगर उनने वहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का दावा किया है और अगर आप लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोगों को वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, अगर किसी के अगर पिता के नाम पे या फिर किसी अन्य चीज़ों में भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग शपथ पत्र बना सकते हैं, उस पे आपको वहाँ पे एक छूट मिली हुई है। आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट में एक अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुसार समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कहा गया, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उसे उस संबंध में अभ्यर्थी के साक्ष्य अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप नहीं सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, तो उनका अंतिम चयन परिणाम से विचार नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाना निषिद्ध है। तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें आयोग ने इसमें बताई गई हैं और जितने भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों के आयोग के द्वारा आप लोगों के लिए दिए गए हैं कि आप लोग ये चीज़ें ना करें, और ये इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को लाने के लिए कही गई है, उन सभी को एक बार अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आयोग की वेबसाइट से आपको 3 प्रतिलिपियाँ मिलती हैं, जिनको भरने के बाद जो आपकी अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया होती है, 2-2 प्रतिलिपियों के साथ वहाँ पर ले जाना अनिवार्य होता है। दोस्तों जो आयोग के जो सचिव हैं सुरेंद्र सिंह रावत जी, इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों अगर मेरिट की बात करें, ये हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। जो जनरल है यानी कि 65 नंबर, इसमें जिनका नहीं हुआ था उनका आया हुआ है। तो दोस्तों बात करेंगे लगभग 75 के आसपास इसमें स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं हमें। देखिए लगभग 71 अभ्यर्थी हैं दोस्तों, सॉरी 71 अभ्यर्थी हैं। और एसटी की जो मेरिट है वो फीमेल में यहाँ पर 54 नंबर तक देखी गई है। और एसटी मेल की अगर बात करें तो 56 नंबर में सिलेक्शन हुआ है। और फीमेल की बात करें एससी में तो 48 मार्क्स अभी मेरिट देखने को मिल रही है। और अगर मेल की बात करेंगे तो 56.29781 के आसपास इसमें मेरिट देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों ये तो हमारी मेरिट लिस्ट थी। अगर बात करेंगे तो 56 नंबर इसमें एससी की जो मेल है उनकी मेरिट है। ओबीसी की बात करेंगे तो 61-62 नंबर में जिनका रुका हुआ था 61-62 वालों का आ चुका है। और फिर बात करेंगे अगर जनरल की, तो दोस्तों जनरल में इसमें जो कैंडिडेट थे हमारे 64 से लेके 54 तक के फीमेल और मेल में लगभग सभी अभ्यर्थी इसमें आ चुके हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों में से किसी अभ्यर्थी जिनका पहले वेटिंग आना था जो छूटा हो, तो आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लें अपना नाम। उसके बाद जो आयोग की तिथि निर्धारित करी गई है उस तिथि को आप लोग आयोग के कार्यालय पहुँचें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें। और साथ ही आप लोगों को जिन लोगों का भी इसमें चयन हुआ है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और यदि अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।